उतना ही बड़ा एस्टेरॉयड है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हर बार तबाही मचाने के लिए एस्टेरॉयड का धरती से टकराना जरूरी होता नहीं है। कभी कभी वो हवा में ही सर्वनाश की दास्तान लिख देता है। बात साल 1908 की कर लेते हैं, जब रूस के साइबेरिया के तुंगुस्का इलाके के आसमान में एक एस्टेरॉयड धरती की सतह से करीब 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही हवा में एक महाविस्फोट के साथ फट गया। इस आकाशीय विस्फोट के कारण पल भर में 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो गए थे और 2000 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है वो पूरी तरह से चपटा हो गया था। आसमान में मची इस तबाही ने यह साबित कर दिया था कि अंतरिक्ष का बारूद बिना छुए भी सब कुछ सुहा कर सकता है। तो उसकी दूरी कितनी थी? 8 से 10 किलोमीटर की। इसलिए चिंता होती है कि अगर कोई बेहद नजदीक से निकलता है और वहां पर उसके साथ कुछ घटना घट जाती है तो पृथ्वी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक नीले बिंदु की जैसे दिखती है। उसके आसमान अनगिनत चट्टानें, धूमकेतु और रहस्यमय पिंड घूम रहे हैं। 1997 NC1 हमें डराने नहीं बल्कि याद दिलाने आया है कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और इंसानी जिज्ञासा कितनी अद्भुत है। जब यह अंतरिक्ष यात्री लाखों किलोमीटर दूर से गुजर जाएगा तब भी हमें एक सबक देकर जाएगा। जो आकाश को पढ़ता है वही भविष्य को समझता है। जैसे कहा जाता है ना कि वही इंसान तजुर्बेकार है जो चेहरों को पढ़ता है। किताबों से ज्यादा चेहरों को पढ़िए, किताबों से ज्यादा आंखों को पढ़िए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। शनिवार 27 जून 2026 को आने वाली यह आसमानी आफत यानी कि एस्टेरॉयड 1997 NC1 भले ही 24 लाख किलोमीटर दूर से निकल जाए और हमारी धरती सुरक्षित बच जाए, लेकिन इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ब्रह्मांड के इस अनंत समुद्र में हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है। स्पेस एजेंसियां मुस्तैद हैं, तकनीकी तैयार है और उम्मीद है कि ये शनिवार विनाश का नहीं बल्कि विज्ञान की जीत का एक नया अध्याय बनेगा। शनिवार को एक बार फिर विज्ञान और तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित दूरी से यह आसमानी दानव विदा हो जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति के सामने इंसान का अहंकार उतना ही छोटा है जितना इस विशाल अंतरिक्ष में धूल का एक छोटा सा कण। प्रकृति जब अपने नियम बदलती है तो विज्ञान और तकनीक सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसलिए इस धरती की कीमत समझिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जीवन का इकलौता आशियाना यही है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही।